आई एम नेहा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर जो लाइट हमारा चल रहा था उस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके 4 केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। 5वां केस मैंने आपसे कहा था कि आप ट्राई करिएगा, शायद कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो, तो जिन लोगों ने किया है वो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। मैं उसका आंसर बता रही हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ जो है आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में होती है उसे हम देखेंगे। उसके बाद मिरर फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। तो कॉनकेव मिरर बना लिया। फिर क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया, पोल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फोकस। देन क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे। आप लाइन स्केल से खींचिएगा सीधी एकदम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी। अब आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है। तो सबसे पहला केस तो वही होगा कि लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। पैरेलल जाने वाली लाइट रे क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन प्रोसेस के बाद कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती है। तो लाइट रेस को कहाँ से पास कर दिया हमने, फोकस से पास कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका फोकस। और दूसरी लाइट रे का केस कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि लाइट रे क्या होंगी, इस तरीके से यहाँ से जाएंगी। ये लाइट रे इस तरीके से सीधे जाएगी, मिरर पे पड़ेगी, और मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होके क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। तो आपने देखा ये लाइट रेस क्या है, पैरेलल लाइट रेस जा रही है। तो जब पैरेलल लाइट रे जाएगी तो क्या इमेज इसकी कहीं आसपास बनेगी, नहीं बनेगी। बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी जाके, क्या पता कितनी दूरी के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे पैरेलल। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हम नेचर देख लेते हैं। नेचर में क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड क्या हो जाएगा, इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि डाउन साइड में इमेज बन रही थी। तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी इसमें, थर्ड हो जाएगा मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना रखा था उसकी इमेज इनफाइनाइट पे मिलेगी जाके कहीं, तो बहुत बड़ी इमेज उसकी बनेगी। तो क्या हो जाएगा, मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 6 केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड पोल। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखा हुआ है तो क्या होगा उसका केस। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। देखिए फिर से बनाते हैं कॉनकेव मिरर। ध्यान रखिएगा, आउटर सरफेस पॉलिश होती है तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, ये हो गया पोल, यहाँ है फोकस। ठीक है, अब क्या कहा गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बी, ए एंड बी। तो ये रे जो जाएगी यहाँ से ए से, वो क्या होगा, इस मिरर पे किसी एंगल से टकराएगी। ठीक है, एंगल वाला केस हमने लास्ट में बताया था, हमने कहा था ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस 1-2 जगह यूज़ होगा। तो ये वाला एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, और ये वाला एंगल जो हो जाएगा, सॉरी ये एंगल नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नीचे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस लेंगे कि लाइट रे ऐसे इस पे आई
मिरर पे, ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री पे आई। तो आने के बाद क्या होगा इसके केस में, ये टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो ये कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये हो गया ए, और ये लाइट रे नॉर्मली जो है इस मिरर पे पड़ी थी। तो ये लाइट रे गई और टकराने के बाद कहाँ से वापस चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो फिर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, इस वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि ये लाइट रे अगर हम आगे बढ़ा दें, इमेजिन करें कि अगर ये लाइट रे आगे हम इस तरीके से डॉटेड बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जहाँ पर मिलेंगे उस जगह पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और इमेज इस तरीके से बन जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए डैश, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, हमने इमेज यहाँ पे कहीं रियल में लाइन तो इंटरसेक्ट की रही थी, तो अब इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, हमने डॉटेड लाइन से इमेज का फॉर्मेशन किया, तो ये इमेज हमारी कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। क्या इन्वर्टेड इमेज है इसकी, नहीं है, क्योंकि जिस प्लेन में अप साइड में इसकी इमेज बनी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये इमेज भी कहाँ एज्यूम की गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी इसकी इमेज इन्वर्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसका हम नेचर लिख लेते हैं कि नेचर क्या होगा। नेचर में हो जाएगा इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अभी आपने देखा था कि हम लाइन को कहाँ लेकर के गए थे, मिरर के बिहाइंड, इसलिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और क्या हो जाएगी दूसरी, साइज आपने देखा था बड़ा था, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये इमेज कैसी होगी, रियल नहीं होगी, कौन सी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल का मतलब होता है जो इमेज हमें रियल में नहीं मिलती, मतलब जिनकी इमेज हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती, ठीक है, एक्चुअल में जो लाइनें नहीं कट करती, ये कट की तो ये इमेज यहाँ पे जो बनेगी वो रियल होगी, जिनको हम डॉटेड ले जाते हैं वो इमेज हमारी कैसी होती है, वर्चुअल। और इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट इमेज, स्टैंडिंग अप, ठीक है, ये सीधी इमेज बनती है, ठीक है। इन्वर्टेड आपने पढ़ा था जो नीचे बनती है, तो ऊपर की तरफ जो इमेज खड़ी रहती है सीधी, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके केवल दो केस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पहले याद होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसमें पॉलिश सरफेस कहाँ होती है, इनसाइड। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, कॉनकेव में पॉलिश सरफेस क्या थी, आउटसाइड, और कॉन्वेक्स में क्या होती है, इनसाइड होती है पॉलिश सरफेस। तो इसमें सबसे पहला केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फर्स्ट केस, व्हेन the object is at infinity, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और हमें उसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। अब देखते हैं कैसे इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने बताया था इनसाइड वाली सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, तो इनसाइड सरफेस को पॉलिश कर दिया हमने, ठीक है। फिर बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लाइन सीधी खींचेगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, उसके बाद क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे, मतलब बहुत दूर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज़ क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, तो इसका काम क्या होगा, इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉटेड लाइन है, तो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहली लाइट रे हो गई, दूसरी, ऐसे बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आएंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जाने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होंगी, बताया था मैंने ये केस। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होंगी सारी लाइट रेस। अब अगर इनको हम डॉटेड आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से इन लाइट रेस को, तो ये जो है कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ठीक, यहाँ पे फोकस बना लेते हैं, ये हो गया फोकस। ठीक, इनको भी डॉटेड हमने इस तरीके से मिला दिया। सारी लाइट रे कहाँ पे मिलेंगी, जाके फोकस पे मिलेंगी। स्टार्टिंग में मैंने केस जब बताए थे तब आपको बताया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पे फॉर्म होती है। ठीक है, और नॉर्मल सा एक पहला सा केस था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलती है, तो उसको हमने फोकस पे मिला दिया और वहीं पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, तो अब इसका नेचर लिख लेते हैं। नेचर में क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज इमेज कहाँ बनी थी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपसाइड बनी है ना और डॉटेड लाइन से बनी थी, तो क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, जब बड़ी इमेज बनती थी उसको हम लोग क्या लिखते थे, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक, मैग्नीफाइड मतलब क्या हो गया, बड़ी। और जब इमेज ऑब्जेक्ट आपने देखा था यहाँ पे बहुत बड़ा रखा था, इमेज आपने देखा था यहाँ पे छोटी सी बनी थी, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है, छोटी इमेज, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, इसके बाद जो है हम सेकंड केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस, और यही मिरर का लास्ट केस भी होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट, इसको भी हटा दे रहे हैं, when the object is anywhere between the pole and infinity. बना लेते सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, फुल हो गया, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा है। तो पोल है, इनफाइनाइट, कहीं भी ऑब्जेक्ट आप बीच में रख लीजिए। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ये है ए बी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला केस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे यहाँ से जाएंगी, तो वो जाने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने, अगर इन लाइनों को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कहाँ मिलेंगे, जाके फोकस से। वही वाला केस है कि जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलती, फोकस पे, इसलिए हमने इसको कहाँ मिला दिया, फोकस पे। दूसरी लाइट रे इस तरीके से जाएंगी, किसी एंगल पे मान लिया इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ठीक, ये इस तरीके से लाइट रे जो जाएगी, तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, इस लाइट रे को जब हम डॉटेड मिलाते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस हो जाता है कि जिस पॉइंट से लाइट रे आई है उसी पॉइंट पे क्या हो जाए, वापस चली जाए। ठीक है, तो ये वो वाला केस हो गया। दोनों पॉइंट जहाँ पे मिले वहाँ पे इसकी इमेज बन गई, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसकी इमेज बन गई। ठीक है, तो आपने देखा ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई।
और अप साइड बनी है तो क्या हो जाएगी वर्चुअल, और इरेक्ट हो जाएगी अप साइड के लिए, डॉटेड मिला है इसलिए क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। और इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे। इसके बाद नेचर इसका लिख लेते हैं। तो नेचर में इसको हटा देते हैं फिगर को। नेचर में सबसे पहली चीज लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड, छोटी है। डिमिनिश्ड की स्पेलिंग फिर से लिख दे रहे हैं। इसमें हाईली लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बननी है, इसलिए हाईली नहीं लिखा है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी थी, बिहाइंड द मिरर। इस तरीके से आपके जो मिरर के केसेस थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं, ये मिरर पढ़ रहे हैं तो इसलिए मिरर का फॉर्मूला होता है, इस मिरर के फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। मिरर का फॉर्मूला होता है इस तरीके से कुछ, मिरर फॉर्मूला एक तरीके से क्या होता है, रिलेशन होता है। किन तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, किसके बीच में, यू, वी और एफ। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। और रिलेशन फाइंड क्या किया गया था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन फाइंड किया गया था। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें u, v और f है क्या। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से, सारी चीज़ों की डिस्टेंस जो होती है वो कहाँ से मेज़र की जाती है, मिरर से मेज़र की जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ठीक है, तो वो u हो जाएगा। दूसरी चीज़ है v। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से, फ्रॉम मिरर, ये भी मिरर से होगा। ठीक, f क्या होता है आपका, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है, ये मैंने बताया था। फोकल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आपने देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गई इमेज डिस्टेंस और f हो गई फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ जो है देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी हम अगली नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे।